एक्सपीरियंस यही शेयर करना चाहता हूँ कि करीब मेरा लोन डिफॉल्ट करीब 1 साल से ऊपर हो गया है। और मैं जब पहली बार मैंने अपना लोन डिफॉल्ट किया था तो हर कोई सर जो पहली बार लोन डिफॉल्ट करेगा तो वो बहुत डर जाता है और घबरा जाता है। तो शुरुआत में मुझको कुछ समझ भी नहीं आता था कि मैं क्या करूँगा, कैसे हैंडल करूँगा। तो फिर मेरे को भी किसी ने बताया कि यूट्यूब में कई सारे लोग हैं जुड़े हुए हैं, उनका वीडियो देखा, कुछ थोड़ा देखा, उससे कुछ समझा सीखा तो समझ नहीं आया। लेकिन जब से मैं सर जोशी सर के यूट्यूब चैनल से जुड़ा हुआ हूँ, उनको जो पहले वीडियो आती थी तो शुरुआत से ही मैं सारी वीडियो देखता था। उससे मुझको काफी हौसला मिलता था कि एजेंट से कैसे बात करना है, उनको क्या बोलना है और किस तरह से उनको हैंडल करना है। ये सब मैंने सर के वीडियो देख देख के ही सीखे। और मैंने फिर धीरे धीरे क्या किया, मैंने रिकवरी एजेंट को फोन कॉल अटेंड करना मैंने थोड़ा सीख लिया। फिर सबसे बड़ी टेंशन होती है होम विजिट की। तो होम विजिट से मुझे बहुत डर लगता था कि वो विजिट वाले एजेंट घर आएंगे तो मैं उनसे क्या बात करूंगा, कैसे बात करूंगा। लेकिन वो भी मैं धीरे धीरे सीख गया कि होम विजिट के वाले आते हैं तो कोई ऐसा डरने की मेन कारण ये है कि किसी भी एजेंट से डरने की कोई जरूरत नहीं है कि वो कुछ भी नहीं कर सकते, वो केवल डराने का काम करते हैं और कुछ नहीं करते। फिर धीरे धीरे मैंने जब कॉल्स के साथ वो विजिट हैंडल करना शुरू करी तो फिर जब मेरा थोड़ा सा केस और आगे बढ़ने लगा तो फिर धीरे धीरे कंपनियां बैंक लीगल में जाने लगी। तो उसमें जाने के समय मेरे को बहुत घबराहट हुई। तब मैंने सर से बात करी, सर से कॉन्टेक्ट किया तो सर ने सारा मुझको बताया। उसी टाइप से ही SBI वालों ने मेरे पर आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग शुरू कर दी। आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग शुरू करने के बाद जब सर ने मुझको 1 ऑब्जेक्शन, 2 ऑब्जेक्शन, 3 ऑब्जेक्शन, सारे ऑब्जेक्शन के रिप्लाई सर के जो वीडियो बनाए थे उसको मैं वीडियो सुनता था, सुन के पॉज करके उसको फिर लेटर अपने पेपर पे नोट करता था, फिर सुनता था, फिर उसको पेपर पे नोट करके फिर उसका रिप्लाई बनाते फिर मैं उसको फॉरवर्ड करता था। तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार काफी सारे SBI के आर्बिट्रेशन के रिप्लाई करने के बाद हुआ तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। बैंक ने कुछ भी फोन करना वगैरह सब कुछ बंद कर दिया। तो बस मेरा यही कहना था कि मेरा एक्सपीरियंस यही रहेगा कि रिकवरी एजेंट से डरना बिल्कुल नहीं है। उनको बिल्कुल ही महसूस नहीं होना चाहिए कि उनके आने से आप डर रहे हैं या उनकी फोन कॉल से डर रहे हैं, बस और कुछ नहीं। तो ये बात बताई आपको श्रवण जी वर्मा साहब ने, रिकवरी एजेंट का आपको अपने अधिकारों का ज्ञान है तो कोई रिकवरी एजेंट आपको डरा नहीं सकता है। और जैसे कि साथियों ने अभी कहा कि राजेश जी पाल साहब ने एक शुरुआत की, कौन कौन टेंशन फ्री है, तो नीचे आ गई बाढ़ कि हमने टेंशन लेना छोड़ दिया। और एक बात, टेंशन हम क्यों ले, टेंशन तो वो ले, उनको लेना है। बहुत बढ़िया सर। और जी कोई सर। संदेश देना चाहेंगे आप? हेलो। हाँ जी आलम साहब। हाँ सर, मैं ये कहना चाहूँगा, मैं करीब आपसे साल भर होने चला है मैं आपसे जुड़ा हूँ। जी सर। मैं पहले चाहता था कि ये जीवन को ख़त्म कर दूँ। जब से मैंने आपकी वीडियो देखनी स्टार्ट करी और जितना मैंने जाना कि सर आप जैसा इंसान इस दुनिया में कोई भी नहीं है, ये दुनिया बहुत मतलबी है। मैं इतना जानता हूँ, मैंने बहुत उतार चढ़ाव देखे, लेकिन नरेंद्र जोशी जैसा इंसान मैंने जिंदगी लाइफ में अपनी कभी नहीं देखा कि बिना कोई स्वार्थ, बिना कोई मतलब, सबकी मदद, जो क्या गरीब हो चाहे अमीर हो चाहे कुछ भी हो, सबकी मदद की आपने। इतनी मदद करी कि आज वो जी रहे हैं। एक उनमें से मैं भी हूँ। मैंने अपने जीवन को खत्म करने की सोची थी। मेरे पे कर्जा चढ़ गया था करीब 55 लाख रुपए का, जिसमें कि मेरे बच्चे को टीबी हुई थी। मेरे उसका इलाज करते करते वो कब वो बीमारी कहाँ से कहाँ पहुंच गई, मैं बर्बाद सा हो गया। लेकिन मुझे आपने इतनी राहत दी कि आज मैंने एक लोन सेटल भी कर दिया है IDFC फर्स्ट बैंक का। उसके बावजूद मैं फिर भी लगा हूं और लोन सेटल करने के लिए। आप जैसा इंसान सर बहुत कम मिलते हैं। मैं ये चाहूंगा कि आप 1000 नहीं करोड़ आप जैसे दुनिया में आए
और मुझ जैसे परेशान व्यक्ति को बचाएं। मैं यही दुआ करूंगा आपसे कि अल्लाह पाक आपको लंबी उम्र दे और दुश्मनों से बचाए। मैं यही जानकारी देना चाहता था माध्यम से कि आपने मेरे लिए वो किया है जो सगे माँ बाप नहीं करते। मैं इतना दुखी था, सबने मुझे छोड़ दिया सिवाय आपके। आपने मेरा एक बारी में फोन उठाया, एक बारी में मुझे जवाब दिया। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ ये लाइव में कि आप जैसा इंसान मिलना बहुत मुश्किल है, और मैं आपको देख पाऊं साक्षात अपनी आंखों से और आपसे हाथ मिला पाऊं, वो मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य होगा जो मैं 30 तारीख को गुरुग्राम आऊं और आपसे मिलूं। मैं यही बात अपनी रखना चाहता हूं कि आप हमेशा सबकी मदद कीजिए और ऐसे ही करते रहिए। ऊपर वाला आपको बहुत लंबी उम्र दे, बहुत लंबी उम्र। मेरा अनुभव तो ये था कि रिकवरी एजेंट मेरे को इतना परेशान करते थे, इतना परेशान करते थे, गाली गलौज बताते थे। जब मैंने उनसे ये बोला कि आप अपना DRA दिखाइए, आप अपना एम्प्लॉय आईडी बताइए, आप कहाँ से बोल रहे हैं, किस रिकवरी एजेंट से बोल रहे हैं, नाम बताइए, तो वो मुझसे बात तक नहीं कर पाता था, फोन काट के चला जाता था। तो जब से ही मुझे शांति मिल गई, मैं जब भी मेरे पास कॉल आती है मैं सीधा 3 सवाल पूछता हूँ। आप कहाँ से बोल रहे हैं, आपका DRA लाइसेंस क्या है, आपका ID प्रूफ क्या है, और आपके एजेंसी का नाम क्या है। वो नहीं बताते, मैं फोन काट के ब्लॉक कर देता हूँ। तो मेरे पास बैंक के थ्रू मुझे कॉल आती है, फिर रिकवरी एजेंसी की कॉल नहीं आती है, बैंक की आती है कि आपको कोई दिक्कत है तो हमें बताएं। तो मैं उनको जानकारी देता हूँ, तो मेरे को बहुत राहत मिलती है। ये सब आपकी बदौलत हुआ है नरेंद्र जी, आपकी बदौलत जोशी जी। मैं सच बता रहा हूँ, अभी मैं दिल्ली में बैठा हूँ, अगर मैं आ सकता तो मैं अभी आपके चरण छू के अभी आपके आशीर्वाद लेता। इतना मुझे अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है। एक लोन मैंने सेटल किया, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने दुनिया जीत ली। अब धीरे धीरे सारे सेटल करूंगा मैं, सिर्फ आपकी बदौलत। मैं यही कहना चाहूंगा कि आप जैसा इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरी तो यही राय थी। आलम साहब, जी आपने इतनी देर में जो बात कही, काश मैं जी इसका किसी भी रूप में आपको जी जवाब दे पाता, क्योंकि आपकी बातों से शरीर में एक सिहरन सी दौड़ जाती है। और बिल्कुल। रही बात स्वार्थ की, तो देखो हम भी फीस लेते हैं, कोई पैसा लिया है आपसे, हम वो बात अपना ठीक काम है कर रहे हैं, जोशी लेकिन जी, उसके आपकी बात ठीक है, बावजूद लेकिन आपने ना वो काम किया है कि गरीब की मदद की है और लाचारों की मदद की है आपने बिना स्वार्थ के। वो एक जायज फीस है आपकी। ये आजकल क्या करते हैं वकील, नाजायज फीस लेते हैं, लेकिन आप मदद कर रहे हैं। इतना पैसा तो हम ऐसे ही इधर उधर खर्च कर देते हैं, कुछ भी नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ ये कुछ भी नहीं अमाउंट मिला आपको। मैं इतना जानता हूं कि आप जैसा इंसान इस दुनिया में कोई भी नहीं है और ना होगा। अगर आपके कोई दुश्मन है तो वो ज्यादा दिन नहीं टिक पाएंगे। मैं दुआ करता हूं कि आपका कोई दुश्मन ना बने। बाकी आपको लंबी उम्र दे खुदा, ताकि आप मेरे जैसे कुछ लोगों की इतनी मदद कर पाए, इतनी मदद कर पाए जो जेन्युइन डिफॉल्टर है। मैं एक जेन्युइन डिफॉल्टर हूं, मेरे पास सारे प्रूव है। जो आपने प्रायर लेटर में मुझे बोला था मैंने सारा कुछ किया है, लेकिन बैंक आज भी मुझको बोलता है। आज भी मेरी कॉल पे बात हुई थी एक बैंक से, जो मुझे कह रहा था कि आप जानबूझ के ऐसा करते हैं कि ताकि आप सेटलमेंट कर सके। मैंने उनको साफ साफ धमका दिया कि आपको करना है करिए, नहीं करना है तो मेरे को इल्जाम मत लगाइए। तो सर मैं यही कहना चाहूंगा कि आप जैसा इंसान कोई नहीं है। मुझे बात करके आपसे इतनी देर मैंने आज तक आपसे बात नहीं करी है, कभी नहीं की है जितनी देर आज मैं बात कर पा रहा हूँ। मैं खुद भी मान रहा हूँ आलम साहब कि अपन ने कभी भी अगर बात की होगी, क्योंकि शाम को 6 से 9 के दौरान मल्टीपल कॉल निपटाने के दौरान मैं जैसे ही किसी का फोन उठाता हूँ, उनका व्हाट्सएप खोल के डायरेक्ट उनके मुद्दे पे बात करना शुरू कर देता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मैं 1 मिनट रोकना चाहूंगा आपको। हाँ, बिल्कुल आपकी ये बात पे मैं सहमत हूँ। मैं अपने अनुभव से आपको बता रहा हूँ कि लोन डिफॉल्ट होने के बाद मुझे दिन के 200 कॉल आते थे, मैं एक भी कॉल अटेंड नहीं करता था। और आपके पास तो हजारों कॉल आती होगी। मैं ये समझ सकता हूँ अच्छे से
कि आप पे क्या बीतती होगी। आप सबकी बातें रखना चाहते हो, सबकी बात सुनना चाहते हो, लेकिन आप सबकी बात सुनते हो, देर सवेर भले हो जाए, लेकिन आप सबकी बात जरूर सुनते हो। और मैंने इतना नोटिस किया है कि कभी मेरा कॉल एक बारी में नहीं उठता और कभी 1 सेकंड में उठ जाता है। तो आप जैसा इंसान दुनिया में कोई नहीं है। अब आप जो समझें, मेरे लिए खुदा से बढ़ के नहीं है आप, मैं इतना कहूंगा। मेरे पास कोई शब्द नहीं है आपको कुछ कहने के लिए, बट आपने इतना मान, इतना सम्मान, इतनी सोच, उत्कृष्ट बात की, उसके लिए आभार। आभार। और बिल्कुल गुरुग्राम में मिलते हैं गले मिलकर। बिल्कुल, मैं सर जरूर मिलूंगा, चाहे लेकिन एक दुनिया बात इधर से ध्यान उधर हो जाए। रखिएगा, एक बात ध्यान रखिएगा, नरेंद्र जोशी को आप तो पहचान लोगे, लेकिन आपको बताना पड़ेगा मैं फिरोज आलम हूँ। बिल्कुल मैं बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा आपको, क्योंकि और मैं जरूर मिलूंगा। मेरी जब मैं मेरी अहमदाबाद में मेरी बहन सुधा से भी मिलने गया, तो उसको सामने आना पड़ा, मुझे मालूम पड़ा ये मेरी बहन है। बिल्कुल बिल्कुल मैं अपने आप को जाहिर जरूर करूंगा, क्योंकि मुझे आपसे मिलने की बहुत बहुत ज्यादा जरूरत है। और मैं चाह रहा था उदयपुर आना, लेकिन मैं नहीं आ पाया। लेकिन आप चांस की बात है गुरुग्राम आ रहे हैं, तो मैं ये मौका कभी नहीं छोड़ूंगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है आपका, स्वागत है। जी सर। साथियों, हेलो। एक बात जो आज फिरोज जी आलम साहब ने कही है, एक दर्द के रूप में मैं आप सभी के साथ साझा करना चाहता हूँ। कई बार आप कई साथी मुझसे लंबी बात करना चाहते हैं, पर मेरी मजबूरी, मेरी परिस्थितियां ऐसी होती है कि मुझे शाम 6 से रात 10 के बीच में मल्टीपल कॉल, मल्टीपल लोगों को निपटाना होता है, ताकि किसी एक की समस्या न बचे। इस कारण जैसे ही किसी का फोन होता है, तो मैं सबसे पहले उनका व्हाट्सएप खोल के मैं हाय, हेलो, नमस्ते ये भी नहीं करता हूँ, और सीधा मुद्दे की बात करता हूँ। हो सकता है किसी को ये लगे कि ये एटीट्यूड, ये ईगो बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ इसलिए है कि मैं आप लोगों को प्रॉपर सर्विस दे पाऊं, और यही कारण मैं हाय, हेलो, नमस्ते पे फोकस नहीं कर पाता हूँ। अगर इस रूप से अगर किसी को कभी भी इन चीजों को ठेस मत लगने देना। मैं आपको कह रहा हूँ कि मेरे बर्थडे के दिन, मैं लास्ट बर्थडे की बात करूं, तो मुझे करीब ऑन एवरेज 17,000 व्हाट्सएप मैसेज आए थे। मुझे ऑल सेलेक्ट करके डिलीट करने पड़े। दूसरे दिन कई साथियों की शिकायत आ गई कि आप, हमने आपको बर्थडे विश किया, आपने थैंक्स भी नहीं कहा। लेकिन ये मेरी मजबूरी है। बस आप लोग मुझे दुआओं में याद करते हो आलम साहब, यही मेरे लिए सब कुछ है। मैं ज्यादा भावुक न होते हुए मराठा हीरालाल जी साहब को लूंगा। मराठा हीरालाल जी साहब। हाँ जी सर, जोशी जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। अब हीरालाल जी, एक बात कहूंगा आज। हाँ बोलिए। मेरी वॉइस है हस्की वॉइस। कभी कभी मुझे आपकी बातें सुनने और समझने में बड़ी तकलीफ होती है। हाँ, आपको मेरी बात क्यों तो अ, हिंदी तो आती है, पर हम तेलंगाना के हैं, हैदराबाद के मैं हैं। समझता हूँ, मैं थोड़ा कोशिश करता थोड़ा हूँ मैं आपकी बात को समझ पाऊँ। इसीलिए जब भी हाँ, आपका कॉल होता है ना, मैं बाकी सब लोगों के फोन को लाउड स्पीकर पे बात करता हूँ, ताकि बहरा नहीं हो जाऊं। लेकिन आपका जब भी फोन आता है, मैं कान पे दबा के रखता हूँ। कहीं की बोल तो इसमें हिंदी थोड़ा हमारा उर्दू मिक्स रहता कोई दिक्कत है। नहीं, फिर भी पूरे कोशिश प्योर करता हूँ। प्योर प्योर हिंदी नहीं आती है, माफ करना है। क्योंकि हम इधर मैं हैदराबाद साइड से रहते हैं, मैं तेलंगाना का है, हम तेलंगाना के हैं। इससे ऐसे कोई थोड़ा हिंदी मिक्स होता, थोड़ा उर्दू भी मिक्स हो जाता उसमें। बिल्कुल बिल्कुल। जी जोशी जी, मैं आपसे जनवरी से आपसे जुड़ा हूँ। मेरे तो एक 8-9 लोन्स मेरे मल्टीपल लोन्स थे, पर मेरे को वो लोन्स की परिस्थिति कैसी आई, हमारे फादर गुजर गए थे, उस वजह से बहुत एक्सपेंशन लगाना पड़ा। मैं जनवरी में आपका ऐसे यूट्यूब में देखते देखते रहे थे, आपका मेरे को एक बार आपकी इंटरव्यू देखा है।
जब से आपको मैं सोच के जब मेंबरशिप में आप जुड़ो बोले तो जब से जुड़ा हूँ आपसे, और मेरे को जो भी है आप जो सजेशन दिए उसे ऐसे ही तो चल रहा। अब आर्बिट्रेशन का तो आपको मैं भिजाया है, आपको आर्बिट्रेशन की जो रिप्लाई देना है वो डाक रेसिप्ट आपसे तो दिया है। इतना क्या है हमारा तेलंगाना मेरठ डिस्ट्रिक्ट है हमारा जोशी जी, मेरठ डिस्ट्रिक्ट है हमारा। तो मेरे को रिकवरी एजेंट का थोड़ा कोई बहुत सा प्रॉब्लम आया तो वही प्रॉब्लम आया भी है तो मैं आपको फोन कॉल करा, आप जो सजेशन दिए उससे फॉलो हो गया है। अब मेरी परिस्थिति कैसी थी बोले तो जब करो गुजरो बोले कैसा बोलते बहुत बिजनेस नहीं था, प्रॉब्लम बहुत हो गई, परेशान हो गया। मेरे बच्चे 2 बेटे हैं, 1 बेटी है, मेरी बेटी छोटी है, बच्चे भी छोटे हैं, परेशान हो गया था। आपके से जुड़ने से के बाद मेरे को थोड़ा बहुत रिलीफ हो गया। अब मानते नहीं मानते मेरे को नहीं मालूम है, कौन हमारे पापा उधर हमारे बाप नहीं रहने से हमारे बहुत मुश्किल हो गई। आप तो भगवान ने अपना आपको यूट्यूब के द्वारा मेरे को पहचान हो गए उस जब से आपको फॉलो हो। और आपको मेरे को क्षमा कीजिए क्योंकि वो तो आप लोग जरा हिंदी में उतना पूरा नहीं आएगा, पूरा प्योर हिंदी नहीं आएगा, आएगा पर जितना पूरा सबसे ज्यादा नहीं बोल सकता। हमारे मिसेस को हिंदी आएगा और मिसेस को हिंदी आएगा तो वो कहाँ से? वही हैदराबाद से है ना। अच्छा 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 अच्छा। और हिंदी मीडियम है। मैं इंग्लिश मीडियम विद्या पब्लिक ओके इंग्लिश ओके मीडियम में पढ़ा हूँ। हमको क्या यहाँ पे तेलुगु आएगा, हिंदी आएगा। अच्छा अच्छा। ऐसा इधर हैदराबाद के बाजू में कोई मेरे दिक्कत डिस्ट्रिक्ट नहीं, बोल के रहेगा। कोई दिक्कत नहीं, आपको कोई तनाव लेने उस की वजह जरूरत से नहीं है। आपको मेरे पास जरा बोलने में प्योर हिंदी बोलने में जरा सही होगा। पर ये बात आपको ये बोल रहा सर आप इतना तो ये आर्बिट्रेशन, ये रिकवरी, फर्जी रिकवरी एजेंट के ये सब आप जो सजेशन दिए, मैं अब इतना फ्री हो गया कि आपकी पूरे गाइडेंस से पूरा प्रॉब्लम सॉल्व ऐसा हो गया। अपन ये आर्बिट्रेशन वाले आपने मेल पे भिजाते हैं सर, इसकी प्रॉब्लम मेरे को अब तक नहीं समझ में आई। 3 नोटिस भिजाया है, उसके बाद में मेरे को चोला वाले मेरे को अब तक नोटिस ही नहीं आया वो मेल पे हैंड टू हैंड आर्बिट्रेशन का। अपन कलकत्ता कोर्ट में केस डाले ना, आपको बोले है ना सर। वो तो बिल्कुल कोई उसके लिए तनाव मत लो, मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, उसके लिए कोई तनाव मत लो, वही सर आपको वही कोई तनाव लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? सेक्शन 25 का केस डाला सर। कोई तनाव लेने की जरूरत नहीं, ठीक है ना? जी हाँ, आप जरा आप ख्याल रखिए हमारे आपको बिल्कुल 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 बिल्कुल। जी हाँ, बस उतना ही बोलने वाला था। आप इतना हेल्प करें मेरे को, बस है जिंदगी में याद करता हूँ। कभी आए गए तो हैदराबाद आए तो इधर तेलंगाना में आए मेरे को मैं फोन पूरा कीजिए। पूरा हिंदुस्तान घूमूंगा। हाँ हाँ, कोई याद रखिए तेलंगाना भी आपका क्या कस्टमर है, आपका भाई है। आप कस्टमर, मैंने कुछ एक भी बात समझिए। बताऊं, मैंने आज तक हाँ कभी अपने मुंह से कभी क्लाइंट शब्द, कस्टमर शब्द हाँ यूज नहीं किया। हाँ, वही आपका और भाई समझिए, आप कुछ भी समझिए। मैं आपका छोटा भाई समझ के, आप कभी तेलंगाना आए, हैदराबाद आए तो मेरे को फोन कीजिए। जरूर 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 जरूर, वही वही बात आपको बोलने के वास्ते मैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल, पक्का थैंक यू पक्का, सर। ठीक ठीक ठीक। पांडे साहब अगर देख रहे तो मैं चाहता हूँ पांडे साहब आए लाइव में।